आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवत गीता का श्लोक कि उसमें श्री कृष्ण भगवान किस बारे में बात करते हैं। तो वो उनका कहना है कि जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है और मुझ में स्थिर रहता है और जो मेरा मित्र है, तो उसका क्या मतलब है और क्या उनका रहस्य है, किसके बारे में वो कहना चाहते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न विप्रियः ये भजति तू मां भगत्याः मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न ही किसी का साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए स्वभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो इसका मतलब है जब कृष्ण भगवान सबों के लिए स्वभाव करते हैं, एक ही मित्रता करते हैं और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं होता है, तो फिर वे उन भक्तों के विशेष रुचि लेने में जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं, किंतु यह भेदभाव नहीं करते। यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों से विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे अपनी संतानों से विशेष रुचि लेता है, पर भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का भी हो उसका पुत्र है और वे हर एक को जीवन की आवश्यकता वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल हो, किंतु भगवान अपने भक्तों को विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख किया गया है। सदैव कृष्ण से जो जुड़ा हुआ होता है और उसमें भावनाएं प्रकट होती हैं, वह निरंतर कृष्ण में ही लीन रहते हैं। उनके कृष्ण के भावनाओं का शब्द ही उनको बताता है कि जो लोग ऐसे भावना से मिले हुए रहते हैं वे सजीव आध्यात्मवादी हैं और उन्हीं से स्थित है। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मयि ते, अर्थात वे मुझ में हैं, फलतः भगवान भी उनमें हैं। इससे ये यथा माम प्रधन्ते तास तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरे शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान का विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन हैं। जब हीरे को सोने के अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगने लगती है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है वह बहुत सुंदर लगती है। इससे सोने की महिमा बढ़ती जाती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ जाती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है और संयोग व नियुक्ता होती है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों में भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त के आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा ही होता है। धन्यवाद।